हेलो ऑल, माय नेम इज़ विनीता शर्मा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है स्काई 777 टैरो में। तो जो आज की हमारी रीडिंग रहेगी वो ये रहेगी कि आने वाला साल की जो रेस्ट ऑफ 2024 है वो कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। इसमें हम टैरो डेक का यूज़ करेंगे एंड कार्ड्स निकालने के साथ साथ हम क्लैरिफायर्स भी देखेंगे कि वो सिचुएशन जो बन रही है पॉजिटिव सिचुएशन है या चैलेंजिंग सिचुएशन है, उसका रीज़न क्या है और उसका एंजल गाइडेंस भी हम देखेंगे थ्रू ओरेकल डेक। ओके, इसके लिए आगे डिस्क्रिप्शन में आपको 3 पिक्चर्स दिखाई देंगी। जो पिक्चर भी आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं हर पिक्चर के अगेंस्ट। जो भी पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील होते हैं, आप वो रीडिंग उस टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप 1, तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने पिक्चर 1 चूज़ की है। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं कि रेस्ट ऑफ 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। लेट्स सी, लेट्स शफल द कार्ड्स। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ हमें बताएं कि रेस्ट ऑफ 2024 ग्रुप 1 के लिए कैसा होने वाला है। थैंक यू। तो जो फर्स्ट कार्ड आपके पास आया है ग्रुप 1 वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड जो आपका आया है वो है 9 ऑफ कप्स। एंड जो अगला कार्ड आपके पास आया है दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके ग्रुप 1, तो आपकी जो एनर्जीज आ रही है रेस्ट ऑफ 2024 में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 9 ऑफ कप्स से। तो जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है वो होती है इमोशनल फुलफिलमेंट। ओके, दैट इज़ विश फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन हम कह सकते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी होगी, कंटेंटमेंट मिलेगी, लग्जरी आएगी आपके पास आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी रेस्ट ऑफ 2024 में कि आप भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आएंगे, उनसे आभार व्यक्त करते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि जब 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है, इसका मतलब है कि हमारी पास्ट में जो भी हमने चैलेंजेस देखे हैं, जो भी कठिनाइयाँ हमने झेली हैं, जो भी फेलियर्स हमने देखे हैं, हम उनसे आगे आ गए हैं और हमारी विश फुलफिल हो गई है। तो ये 9 ऑफ कप्स जो है ये विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। अगर आप यहाँ देखें तो पीछे 9 कप्स रखे हैं और यहाँ पर जो ये आदमी है ये आराम से बैठा है, इसके फेस पे एक स्माइल है। कप्स की जो एनर्जी होती है वो इमोशनल एनर्जी कहलाती है, वो वाटर की एनर्जी कहलाती है। मतलब हमारे इमोशंस इस टाइम पे बहुत ही सेटिस्फाइड हैं, हम इमोशनली स्टेबल हैं, इमोशनली सेटिस्फाइड हैं। हमने जो भी डिज़ायर किया था, हमने भगवान से जो भी मांगा था वो हमें मिल गया है। ओके, तो आने वाले टाइम में ग्रुप 1 आपकी जो भी विश है इन 6 महीने में पूरी होने वाली है। ओके, और साथ के साथ आपके पास ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, विक्ट्री का कार्ड आता है। तो आने वाले 6 महीने में आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने वाली है। लोग आपके पास बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, बहुत रिकग्निशन मिलने वाला है आपको, पब्लिक रिकग्निशन, या जिस भी एरिया में आप काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या स्टडीज़ करते हैं, उस एरिया में आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलने वाला है। उस एरिया में लोग आपको जानने वाले हैं, आपका नाम ऊँचा होने वाला है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आदमी जो है घोड़े पे सवार हुआ है और इसके सर पे यहाँ पे पगड़ी बांधी हुई है इसने। इसका मतलब है कि इस इंसान को एक उपाधि से सम्मानित किया गया है और ये आगे बढ़ता जा रहा है। अगर पीछे आप देखें तो पीछे कुछ लोग हैं जो खड़े होकर इस इंसान को देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोग होंगे जो शायद आपसे एग्री नहीं करते होंगे, या आपकी ग्रोथ से या आपके प्रॉस्पेरिटी से, आपकी सक्सेस से इतने खुश नहीं होंगे इस बचे हुए साल में। वो लोग भी आपके पास होंगे, लेकिन आपको उन लोगों को इग्नोर कर आगे बढ़ना है ग्रुप 1। ओके, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस टाइम इन बाकी के 6 महीनों में बहुत ऊंचा होता हुआ, बहुत स्ट्रांग होता हुआ नज़र आएगा। आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते जाना है, आपको हिम्मत रखनी है और आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि ऑलरेडी ये जो टाइम है 6 महीने का, इसमें कुछ ना कुछ आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे आपके एफर्ट्स के जो आपने पिछले टाइम पे लगाए हैं। ओके, बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं आपकी ग्रुप 1। नेक्स्ट एनर्जी जो आ रही है वो आ रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आपकी फैमिली आपसे बहुत खुश रहेगी मॉनेटरी वाइज, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं।
अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी फैमिली को ये सारे पेंटिकल्स देंगे, जिसमें स्टेबिलिटी आती है, सक्सेस आती है, सिक्योरिटी आती है, ग्रोथ आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, लग्जरी आती है। तो आप अपना पूरा ध्यान रखेंगे अपनी फैमिली का आने वाले 6 महीनों में, ग्रुप 1। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपनी फैमिली को पूरी तरह से किसी न किसी तरह से मॉनेटरी सपोर्ट करेंगे, थ्रू जॉब, थ्रू करियर, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं। आप जो है, आपका पूरा फोकस रहेगा अपने आप को या अपने परिवार को अच्छी तरह से खुश रखने का, हर तरीके से अपने आप को एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देने का, ग्रुप 1। बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं। चलिए और देखते हैं ये एनर्जीज हमें क्या दिखाती हैं। लेट्स सी द स्प्रेड ऑफ द फर्स्ट कार्ड। फर्स्ट कार्ड की जो एनर्जी आ रही है दैट इज़ किंग ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, और फिर हमारे पास एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी जो पहली एनर्जी है जो हमें दिखाती है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको मिलेंगे। इसका रीज़न ये है कि आप जो है ट्रैवल के थ्रू कहीं ट्रैवल करने जाएंगे, हो सकता है कि बिज़नेस के थ्रू या करियर के थ्रू आप ट्रैवल करने जाएं। आपकी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। तो आपकी ग्रोथ के जो क्या रीज़न्स हैं वो ये 3 कार्ड्स बताएंगे। आपकी ग्रोथ के जो रीज़न्स हैं वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो है आपका विजन, और वो है आपका कॉन्फिडेंस। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास जो एनर्जी आई है दैट इज़ किंग ऑफ सोर्ड्स। तो किंग ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है वो ये दिखाती है कि आप बहुत ही दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनेंगे, क्योंकि आप बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर चुके हैं। तो आपका वो नेचर बन चुका है, आपका वो स्वभाव बन चुका है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से सोच पाते हैं, बहुत अच्छी तरह से एनालाइज कर पाते हैं। तो हम देखेंगे कि आपके आने वाले 6 महीनों में आपकी बहुत एनालिटिकल थिंकिंग बनती जा रही है, ग्रुप 1। बहुत ही ऑनेस्टी को आप बढ़ावा देंगे, आप ऑनेस्ट लोगों के साथ रहेंगे, जो लोग आपके साथ रहते हैं आप उनके साथ रहेंगे। ये सोर्ड्स का मतलब होता है दिमाग, ये सोर्ड्स का मतलब होता है थॉट्स। तो जिन लोगों के विचार आपसे मेल खाते होंगे आप उन्हीं लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे इन 6 महीनों में। और ट्रुथफुल, आपको सच्चाई वाले लोग ज़्यादा पसंद होंगे, जो सच्चाई बोलते हों, जो दिल से साफ़ हों, जो दिल से बात करते हों। आप ट्रिकरी, चीटिंग या झूठे लोगों के साथ नहीं बिताएंगे ये 6 महीने आने वाले। या फिर आपको कोई अथॉरिटेटिव फिगर है जो आपको सपोर्ट करेगी आगे बढ़ने में, आपको अप्रिशिएट करेगी, आपको रिकग्निशन मिलेगा किसी अथॉरिटी से, चाहे वो करियर में है या फिर वो स्टडीज़ में है या फिर वो आपके बिजनेस में है। ओके, नेक्स्ट एनर्जी जो आपकी आ रही है वो आ रही है 3 ऑफ वॉन्ड्स की। ये एक प्लानिंग की एनर्जी कहलाती है कि आपने इन 6 महीनों में जो ये हासिल किया है सक्सेस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, ये आपने बहुत ही प्लानिंग, बहुत ही विजन के साथ अचीव किया है। इसमें हो सकता है कि कई लोग अपने देश को छोड़ के गए हों, कई लोग अपने होम टाउन को छोड़ के गए हों, अगर करियर बनाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। एक्सपेंशन का भी कार्ड है ये, जिसमें 3 वॉन्ड्स आते हैं। तो आप देखेंगे कि ये इंसान दूसरी तरफ देख के खड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये इंसान कुछ सोच रहा है, अपनी लाइफ को बड़ा करने के लिए सोच रहा है, एक्सपैंड करने के लिए सोच रहा है। इसका एक विजन है जिसको ये फुलफ़िल करना चाहता है, उसके लिए सोच रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास ओवरसीज़ की अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है कि आप कहीं फॉरेन लैंड में जाएं और वहाँ सेटल हो जाएं। ये भी दिख रहा है कि आप आने वाले 6 महीनों में बाहर भी सेटल हो सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी सेटल हो सकते हैं, आउट ऑफ योर कंट्री भी सेटल हो सकते हैं। ओके, एंड वहाँ सेटल होकर आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत अच्छा हुआ करता हुआ नज़र आ रहे हैं। ओके ग्रुप 1। और जो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है दैट इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है बहुत ही करेजियस इंसान। बहुत सारे हार्डशिप्स एंड चैलेंजेस होंगे जिनको आप पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, क्योंकि लाइफ में आप ये करते हुए आए हैं, दैट्स वाई आप हर एरिया के, हर क्षेत्र में, हर तरह से आपने हर तरह की सीख ली है। तभी उस सीख को, उस सबक को आप सीखते हुए और उसको यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हुए आए हैं। आपको लाइफ जीने का एक पैशन है, आपके अंदर आगे बढ़ने का एक पैशन है ग्रुप 1। आपके अंदर एक ज़िद है, एक डिटर्मिनेशन है कि आपको अपनी लाइफ को एक बहुत ही अच्छे ओहदे पर पहुंचाना है। उसके लिए आप पूरी मेहनत करते हैं, उसके लिए पूरी मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं। इस राह में आपके पास बहुत दोस्त हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है। इस राह में आपके दोस्त, आपके कॉन्फिडेंट जो हैं, आपके जो आप जिन लोगों के साथ बहुत क्लोज़ हैं वो लोग आपके साथ रहेंगे इन 6 महीनों में और आपको आगे बढ़ते हुए देखेंगे, आपको आगे बढ़ते हुए खुश होंगे वो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि अब हमारे पास 9 ऑफ कप्स की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपका जो आगे आने वाला टाइम है वो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देगा। सबसे पहले जो कार्ड हमारे पास आया है आपका, वो आया है एस ऑफ पेंटिकल्स।
ओके, दूसरा जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 3 ऑफ कप्स। ओके, और तीसरा जो कार्ड आया है हमारे पास, एक्चुअली हमारे पास 2 कार्ड्स और आए हैं। तीसरा जो कार्ड आया है वो है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, और जो चौथा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो जो आपकी 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, इसका रीज़न देखते हैं कि यहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे 6 महीने में। क्या क्या रीज़न्स हैं जो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देंगे, आपको इमोशनल कंटेंटमेंट देंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आती है, इसका मतलब है कि आप बहुत बर्डन फील कर रहे थे या कर रहे हैं, इस टाइम बहुत थके हुए हैं, बहुत भार है आपके ऊपर। और देखिए, जैसे ये बंदा झुका हुआ है आगे भार के बोझ से, उसी तरह से आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए चले जा रहे हैं हर तरीके से, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो या और एरियाज़ हो आपकी लाइफ का, आप उसको बहुत अच्छी तरह से निभाते हुए चले जा रहे हैं। बहुत भारी फील कर रहे हैं इस टाइम, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके कंधों पे, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप इस टाइम। और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आता है, इसका मतलब है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है पूरी होने वाली हैं। आपने अपनी लाइफ में अकम्पलिशमेंट पा लिया है, आपने कोई ऐसा स्टेज क्रॉस कर लिया है अब जिसके आगे बिगनिंग्स हैं, क्योंकि अब 10 के बाद जो है वो नई एनर्जी आती है, न्यू बिगनिंग्स आती हैं, होपफुल एनर्जी आती है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी थी या जो भी बर्डनसम एनर्जी थी आपकी, वो ख़त्म होने वाली है। नेक्स्ट एनर्जी जो आ रही है वो आ रही है आपकी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो इसका मतलब है कि 3 ऑफ कप्स में सेलिब्रेशन है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आएंगे अपनी अचीवमेंट्स। ये कहीं पे भी हो सकता है कि आपके जहाँ जिस लैंड पे आप जाएं, जिस जगह पे आप जाएं, चाहे अपने घर से दूर हो, वहाँ पे आप फ्रेंड्स बनाते हुए नज़र आएंगे। ओके, एंड कोलैबोरेशन करते हुए नज़र आएंगे। अगर आप बिज़नेस में हैं तो बहुत सारे लोगों को अपना पार्टनर्स बनाते हुए नज़र आएंगे, कम्युनिटी को हेल्प करते हुए नज़र आएंगे। बहुत ही खुश एटीट्यूड रहेगा आपका इन आने वाले 6 महीनों में। ओके, नेक्स्ट एनर्जी जो आपकी आ रही है वो आ रही है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी है जो आपके पास आने वाली है या आ चुकी होगी, क्योंकि ये हम रेस्ट ऑफ 6 मंथ्स के प्रोटेक्शन कर रहे हैं जिसमें आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा। तो कोई ना कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा विश है जो आपने मांगा था भगवान से, और वो पूरा होगा आपका। भगवान ने अपना हाथ देते हुए वो पेंटिकल आपको दिया है, तो उस पेंटिकल का आप यूज़ करेंगे, और उस पेंटिकल का यूज़ करते हुए आप अपने आप को बहुत मेहनत करते हुए आगे बढ़ाएंगे। ओके, ये कार्ड जब आता है ये भी दिखाता है कि बहुत ही मेहनत का कार्ड है ये। आपको आगे आने वाले टाइम में भी काफ़ी मेहनत, काफ़ी मशक्क़त करनी होगी टू गेट द रिकग्निशन, टू गेट द हैप्पीनेस, टू रीच हियर 9 ऑफ कप्स पे। ओके, आपकी जो भी विश है वो बिल्कुल मैनिफेस्ट होने वाली है इन 6 महीनों में। ग्रुप 1 अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास, न्यू वेंचर में आप हाथ डालेंगे, नए बिजनेस में हाथ डालेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे गेटवे बना हुआ है, एक थ्रेशहोल्ड है। तो इसका मतलब है कि इसके आगे नया वेंचर है, इसके आगे नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके आगे नई ऊंचाइयां हैं जो आपने पार करनी है। तो आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जिसको जब आप लें तो उस फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी से जो आपके पास आएगी बहुत ही खुश होंगे आप उस अपॉर्चुनिटी को लेके, उसमें बहुत ही प्रोग्रेस करेंगे, उसमें बहुत ही मेहनत करेंगे और अपने आप को इस इमोशनल हैप्पीनेस पे पहुँचाएंगे। ओके ग्रुप 1, नेक्स्ट जो आपका कार्ड आता है वो आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी जो आपकी सिचुएशन है वो सिचुएशन काफ़ी इतनी अच्छी नहीं है मॉनेटरी वाइज। अगर हम देखें तो आप बहुत सारी सेविंग्स करना चाहते हैं, आप अपने आप को एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देना चाहते हैं, लेकिन अभी जो आपकी सिचुएशन है वो थोड़ी सी स्ट्रगलसम सिचुएशन है मनी को लेकर। लेकिन डेफिनेटली ये सिचुएशन चेंज होने वाली है ग्रुप 1, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ही एक अपॉर्चुनिटी आएगी और हो सकता है आ भी गई हो वो अपॉर्चुनिटी। ओके, वो अपॉर्चुनिटी जब आएगी तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी ये जो लाइफ है जो अभी चल रही है, जिसमें आप इतने ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रहे हैं, वो सारी सिचुएशन बदल देगी। और वो सिचुएशन जब बदलेगी तो आपको सीधा ही इन 6 महीनों में आपको इमोशनल कंटेंटमेंट, इमोशनल हैप्पीनेस देगी। तो ये ही रीजंस हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में इन 6 महीनों में ये हैप्पीनेस का कार्ड, ये हैप्पीनेस की एनर्जी आने वाली है। ओके, तो चलिए देखते हैं अब वो कौन से रीजंस हैं और वो कौन से स्टेजेस हैं जिसकी वजह से आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलेगी, आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, आप विक्टोरियस होकर निकलेंगे। ओके, लेट्स सी। ओके, तो पहली एनर्जी जो आ रही है वो आपकी आ रही है 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट एनर्जी जो आ रही है वो आपकी आ रही है द हर्मिट। एंड अगली एनर्जी जो आ रही है वो आपकी आ रही है टेम्परेंस। तो हम देखते हैं कि 6 ऑफ वॉन्ड की जो एनर्जी है उसके पीछे क्या रीजंस थे कि आपको
ये विक्ट्री का कार्ड मिला है। ये विक्ट्री का कार्ड यूनिवर्स ने, एंजल्स ने दिया है। क्या रीज़न है ऐसे? तो रीज़न यही है कि आने वाले टाइम में जो आप रिकग्निशन हासिल करेंगे, जो आप विक्ट्री हासिल करेंगे, उसका रीज़न ये है कि आपने बहुत वेट किया है, आपने बहुत पेशेंस रखी है, आपने चीज़ों को होने दिया है, आपने भगवान पे भरोसा रखा है, आपने गॉड पे भरोसा रखा है, आपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया है। क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक एंजल है और ये एंजल कुछ 2 कप में से कुछ मिक्स करता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि एंजल पीछे से जब आप वेट कर रहे थे, जब आप सोच विचार कर रहे थे कि ये चीज़ें क्या पता होंगी या नहीं होंगी आपकी लाइफ में, तो एंजल अपना काम कर रहे थे आपके लिए। ओके, तो ये जो कार्ड है आपका आने वाले 6 महीनों का कार्ड, इसके पीछे ये पूरा रास्ता है जो आपने देखा है। आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया है, आपने सोल सर्चिंग की है, आपने ये देखा है कि आपने लाइफ में क्या क्या स्टेजेस में क्या क्या काम किए हैं, क्या काम सही किया है, क्या काम गलत किया है। तो बहुत ही सेल्फ इवेल्युएशन से आप गुजरे हैं। आपने बहुत ही कंटेम्पलेट किया है, बहुत सारी चीज़ों को आपने छोड़ा है, बहुत सारी चीज़ों को अपनाया है। ओके, बहुत गाइडेंस ली है आपने। ये गाइडेंस आपके अंदर से खुद से आई है या फिर आपने बड़ों से ली है ये गाइडेंस? क्योंकि ये काफ़ी ओल्डर पर्सन है। आप देखें तो इसके हाथ में ये लालटेन है और ये ओल्डर पर्सन भी दिखाई देता है। तो हो सकता है कि अपने आसपास आपके घर में जो भी कोई बड़े बुजुर्ग हैं, आपने उनकी सलाह ली है, उनकी सलाह से आपने सोच विचार करके वेट किया है। देखिए, ये पेशेंस का कार्ड है, टॉलरेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का मतलब होता है पेशेंस, टॉलरेंस, मॉडरेशन का कार्ड है। तो आपने अपनी लाइफ में जो अभी तक बिहेवियर रखा है वो बहुत ही मॉडरेट रखा है, बहुत ही साइलेंटली आपने एब्जॉर्ब किया है, उस विश को आपने होने दिया है, मैनिफेस्ट होने दिया है अपनी लाइफ में। ओके ग्रुप 1, और फिर जाकर आपके पास ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी दिख रही है। जो ब्लिसफुल रिलेशनशिप्स रहे हैं आपके, इमोशनल हार्मनी रही है, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिली है अपनी फैमिली से। ये 10 ऑफ कप्स का मतलब है इमोशंस। तो आपके इमोशंस हर तरह से गॉड से अलाइंड है, यूनिवर्स से अलाइंड है, तभी आपने वो सारे काम किए हैं जो एक्चुअली एक्सेप्टेबल थे यूनिवर्स को। वेट करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, तो आपने हर चीज़, हर इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करके रखा हुआ था ग्रुप 1। और अब जो टाइम आया है इन 6 महीनों में, वो आपकी विक्ट्री का कार्ड है, वो आपको आगे पहुंचाने वाला कार्ड है। ओके, बहुत ही अच्छी एनर्जीज आई हैं आपकी। ओके, लेट्स सी हमारे पास और क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से या क्या गाइडेंस है, वो भी हम देख लेते हैं। तो जो पहला कार्ड आपका आ रहा है वो आ रहा है डिस्कवरी। दूसरा कार्ड आपका जो आ रहा है वो आ रहा है द परफेक्ट सैंडविच। और जो तीसरा कार्ड आ रहा है वो है मिस्टेकन आइडेंटिटी। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो कार्ड आया है डिस्कवरी। तो मैंने आपको यही बताया कि हो सकता है, क्योंकि ये पहला कार्ड है, ये हमने पहले डेक में से उठाया है कार्ड, तो इसका मतलब है कि किसी फार लैंड में जाकर आप लोग जो जॉब करने जाएंगे या अपने घर से दूर आप लोग अपना पैसा कमाने जाएंगे, अपना रूटीन सेट करने जाएंगे, अपने आप को इस्टेब्लिश करने जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप डिस्कवर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। नए कल्चर्स हो सकता है डिस्कवर करें, नया सेट पैटर्न होता है रहने का, लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो डिस्कवर करें, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से पैसा कमाया जाए वो डिस्कवर करें। तो बहुत सारी डिस्कवरी आपके एरिया में, हर तरह के आपके एरिया ऑफ लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है ग्रुप 1। ओके, जो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है वो है द परफेक्ट सैंडविच। इसका मतलब है जैसे ही आपने गॉड को विश किया था, बिल्कुल वैसे ही विश आपको मैनिफेस्ट होती हुई मिल रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस सैंडविच में हर चीज़ एकदम कायदे से रखी हुई है, एक के बाद एक रखी हुई है। अगर हम देखें तो रेड पैटी जो यहाँ रखी हुई है वो एकदम सही तरीके से हर येलो चीज़ के बाद रखी गई है। तो जैसे ही आपने भगवान से विश किया था वही विश भगवान ने एज इट इज़ आपको दे दी है। बट हाँ, भगवान ने इसलिए दी है क्योंकि आपने सही तरीके से उसके अनुसरण से आप चले हैं, इसलिए आपको मिली है। ओके, नेक्स्ट आपकी जो रीडिंग है, नेक्स्ट जो कार्ड है दैट इज़ मिस्टेकन आइडेंटिटी। मिस्टेकन आइडेंटिटी का मतलब है कि आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है, आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, तभी आप अपनी लाइफ में आगे चलेंगे। ओके, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड भी कहलाते हैं ये। इवैल्यूएशन करना है आपको, बीच बीच में आप सेल्फ इवैल्यूएट करते अपने आप को नज़र आएंगे, कंटेम्पलेट करते हुए नज़र आएंगे, विजडम लेते हुए नज़र आएंगे, बहुत सारे लोगों से सलाह लेते हुए नज़र आएंगे। तो कहीं जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही हूँ, मैंने ये चीज़ गलत विश कर ली या मुझे ये चीज़ पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसमें आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना। ओके, आपकी जो आइडेंटिटी है, आप जो जिस तरह से हैं बिल्कुल सही अलाइन हुए हैं गॉड से। आपको जो भी आप विश कर रहे हैं वो इन आने वाले 6 महीनों में 100% मिलेगी ग्रुप 1। ओके,
वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज़। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो ग्रुप 2, तो जिन्होंने पिक नंबर 2 सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि आने वाला रेस्ट ऑफ 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। इसके लिए हम कार्ड्स निकालेंगे और फिर उन कार्ड्स का क्लैरिफायर्स भी निकालेंगे और उसके बाद हम एक ओरेकल डेक से एंजल गाइडेंस भी निकालेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं इस साल में। आपकी जो फर्स्ट एनर्जी है दैट इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स। दूसरी एनर्जी आपकी दिख रही है वो है 9 ऑफ कप्स। और एक और कार्ड हम निकालते हैं। तो आपकी जो नेक्स्ट एनर्जी है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटीफुल एनर्जीज ग्रुप 2। तो चलिए हम एनर्जीज का क्लैरिफायर्स भी देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपका सबसे पहले हम देखते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स जो आपकी एनर्जी आ रही है रेस्ट ऑफ 2024 की एनर्जी है, इसमें आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आएगा। हो सकता है कि आपको किसी मैरिज का पार्ट बनना पड़े, हो सकता है आपकी खुद की मैरिज होने वाली हो। ओके, इसमें आप कम्युनिटी को हेल्प करते हुए नज़र आएंगे, कम्युनिटी के साथ उठते बैठते नज़र आएंगे, लोगों के साथ उठते बैठते नज़र आएंगे। इसमें आप हो सकता है कि कहीं अगर फॉरेन लैंड में है तो घर आते हुए नज़र आएंगे। कई लोग शायद आपके फैमिली मेम्बर्स बाहर रहते हैं, वो आपसे मिलने के लिए आपके घर आएंगे। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक सेलिब्रेशन एट होम की एनर्जी दिखाता है। इसमें आप हार्मनी होगी आपके घर में आने वाले 2024 में। ओके, आपके घर में आपकी कम्युनिटी में सेलिब्रेशंस होता हुआ नज़र आ रहा है, जॉय होता हुआ नज़र आ रहा है। वेरी नाइस एनर्जीज ग्रुप 2। नेक्स्ट एनर्जी जो आपकी आ रही है आने वाले 2024 में वो आ रही है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स में इमोशनल फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आएगी। आपने जो विश की हुई थी अभी तक वो फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है रेस्ट ऑफ 2024 में। ओके, विश कम ट्रू हो रही है, आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है ग्रुप 2। आपके पास लग्जरी आ रही है, जो लोग लग्जरी के शौकीन हैं उनके पास लग्जरी होती हुई आ रही है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन है आपके पास, आप भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, कंटेंटमेंट मिल रही है आपको। ब्यूटीफुल एनर्जी। नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कोई पैशन है जिसको आप फॉलो करेंगे इस साल, जो आप लास्ट के 6 महीने में है, उस पैशन को आप फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को बहुत पैशनेटली जीते हुए नज़र आएँ। कोई एक पैशन है, कोई एक इंटरेस्ट है या हॉबी है जिसको आप पैशन में बदलें, जिसको आप पैसे कमाने के लिए यूज़ करें। ये भी होगा ग्रुप 2 आपके लिए। नए प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, अगर ऑफिस में आपके पास नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, उससे आपको रिकग्निशन मिलेगी। तो भगवान आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ से लबालब कर देंगे आने वाले 6 महीने में ग्रुप 2। आपकी डिज़ायर्स, आपकी पावर बहुत मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो मैनिफेस्ट फ्रूटफुल होता हुआ नज़र आएगा। मतलब आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे इस टाइम पे, इन 6 महीनों में आपका पोटेंशियल बिगनिंग स्टार्ट होएंगी। बहुत सारी चीज़ों में आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करते हुए नज़र आएंगे। हो सकता है कि कोई नया स्टडी करते हुए, हायर स्टडीज़ करते हुए नज़र आएँ, या हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट, नया बिजनेस स्टार्ट करते हुए नज़र आएँ, नई जॉब चेंज करते हुए नज़र आएँ। तो बहुत कुछ नया होने वाला है इन 6 महीनों में। ओके, तो चलिए अब हम क्लैरिफायर देखते हैं कि हर कार्ड का क्लैरिफायर क्या है। आप किन किन एरिया से गुजरे, क्या क्या रीजंस रहा कि आपने ये कार्ड्स, ये एनर्जीज आपके लिए आई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन से कार्ड्स हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू गेट द रीज़न फॉर 4 ऑफ वॉन्ड्स। हम देखते हैं कि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के लिए और क्या क्या रीजंस थे और क्या क्या कार्ड्स निकल के आएंगे। तो पहला जो आपका कार्ड निकल कर आ रहा है दैट इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाता है। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आपकी 4 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी दिखाती है उसका जो क्लैरिफायर्स हैं वो ये 3 कार्ड्स हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों कार्ड्स मिलकर आपको ये एनर्जी तक पहुंचा रहे हैं, जो बहुत ही कंटेंटमेंट की एनर्जी है, जॉय की एनर्जी है, होम कमिंग की एनर्जी है। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि आपके घर में कोई ना कोई सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आएगा इन 6 महीनों में। आप लोग एक दूसरे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, कोई एक ओकेजन सेलिब्रेट करते हुए, काफ़ी सारे ओकेजन सेलिब्रेट करते हुए नज़र आएंगे। बहुत ही जॉयफुल मोमेंट होगा आपके घर में, कम्युनिटी में, या आपके आसपास के माहौल में। ओके, बहुत ही हार्मनी होगी आपकी होम में। तो बेसिकली होम की एनर्जी है।
नेक्स्ट जो एनर्जी आ रही है दैट इज़ किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस देखे हैं अभी तक, काफ़ी चैलेंजेस ओवरकम कर रहे हैं आप अभी भी, और आपका जो विश्वास है वो एक्चुअली अब आप अपने दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचने में विश्वास करते हैं ग्रुप 2, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है धीरे धीरे चैलेंजेस जो हैं उन्होंने आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना दिया है। अब आप बहुत ही ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल लोगों के साथ रहना चाहते हैं, उन छलावे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते जो लोग आपके पीठ पीछे बातें करते हैं या आपका बुरा चाहते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो एक बहुत ही ब्लंट इंसान की एनर्जी है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस इंसान ने तलवार पकड़ी हुई है और ये किंग है, ये रूलर है, ये रूल कर रहा है, तो ये राजा है। तो आपकी जो एनर्जी आ रही है वो एक मेंटल क्लैरिटी लेती हुई एनर्जी आ रही है। काफ़ी सारे अथॉरिटी फिगर्स के साथ आप उठेंगे बैठेंगे। हो सकता है कि अगर आप करियर में हैं तो बहुत सारे लोग जो ऑफिस में हैं, मैनेजर्स हैं या सीनियर्स हैं, वो आपको बहुत ही रिकग्नाइज़ करेंगे, पहचानेंगे आपके काम को लेकर। आपको बहुत सारी चीज़ों की मेंटल क्लैरिटी होगी। आप अगर अपने काम में जॉब में काम कर रहे हैं तो आपको मेंटल क्लैरिटी होगी। अपने प्रोफेशन में आप आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे, रूल करते हुए नज़र आएंगे। अथॉरिटेटिव फिगर्स आपको हेल्प करेंगी। हो सकता है कि कोई लीडरशिप का रोल भी आपको मिले। बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं तो आप बिज़नेस एक्सपैंड करते हुए, बिज़नेस को लीड करते हुए नज़र आएंगे। ओके, अगर स्टडीज़ कर रहे हैं तो स्टडी में आप बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हुए नज़र आएंगे उस एरिया में जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में। आपको मेंटल क्लैरिटी है कि आपको अपनी लाइफ का फोकस कहाँ रखना है। ओके ग्रुप 2 बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है। नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है स्लो एंड स्टडी एनर्जी। तो अगर आप देखें कि ये इंसान घोड़े पे बैठा है और घोड़ा खड़ा हुआ है, चल नहीं रहा, और उसके हाथ में एक पेंटिकल है, तो इसका मतलब है कि आपने जो भी एनर्जी मैनिफेस्ट की है, जो भी विश डिज़ायर की है अपनी लाइफ को लेकर, वो धीरे धीरे आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमें लग्जरी की ज़रूरत है, हमें पैसे की ज़रूरत है। तो आपने वो विश मैनिफेस्ट की हुई है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी है, विच मीन्स मनी, वेल्थ की एनर्जी है, फाइनेंस की एनर्जी है। तो धीरे धीरे आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप करियर में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप चाहे आप बिज़नेस में हैं, तो आपका जो इंटेंट है बेसिकली वो पैसा कमाना है, और आप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आपकी ग्रोथ हो रही है बट वो थोड़ी स्लो हो रही है। बट साथ के साथ क्योंकि ये होम की एनर्जी है तो आपके होम में इस टाइम पे फंक्शंस होते हुए नज़र आ रहे हैं ग्रुप 2। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो हमारा है 9 ऑफ कप्स। इसके क्लैरिफायर्स देखते हैं, क्या रीजंस हैं और क्या एनर्जीज़ हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो आपको जो पहला कार्ड निकल कर आया है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड जो आपका आया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये एग्जैक्टली एनर्जी जो है वो ग्रुप 1 में भी हमने देखी थी। तो हम ये देखते हैं कि आपके 9 ऑफ कप्स के साथ और क्या क्या एनर्जीज़ हैं जो एसोसिएटेड हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है गिविंग एंड रिसीविंग, कि आप जितना आप मिल रहा है आपको, आप वो यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो हम मनी के बारे में बात करें, चाहे वो हम इमोशंस के बारे में बात करें, चाहे लव के बारे में बात करें, तो गिव एंड टेक की एनर्जी है कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उतना ही आपको मिल रहा है। तो बहुत ही जनरस एनर्जी है ये, कि जितना हार्डवर्क आप कर रहे हैं उसका उतना बेनिफिट आपको मिल रहा है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही अबंडेंट है, हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जितना मिनिमल, जितना जनरस चाहिए था उतना आपको अभी मिल रहा है। बट क्योंकि आपकी डिज़ायर्स और आपकी विशेज़ इससे बड़ी है तो आप अभी इसमें सेटिस्फाई होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आने वाले 6 महीनों में आपका जो कॉन्फिडेंस है ग्रुप 2 वो बहुत ही बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ओके, एंड आप बहुत ही करेज दिखाएंगे, बहुत ही हिम्मत दिखाएंगे आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। बहुत ही प्रोग्रेस करेंगे आप, बहुत ही प्लानिंग के साथ चलेंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपकी पर्सनालिटी में एक चेंज होता हुआ नज़र आएगा आने वाले 6 महीनों में ग्रुप 2। ओके, आप एक इंडिपेंडेंस की एनर्जी महसूस करेंगे, क्योंकि आप बहुत सारे चैलेंजेस पहले अपनी लाइफ में देख के आए हुए हैं। तो आप उन चैलेंजेस से जो सीख लिया है, जो लेसन लिया है, उसको यूज़ करते हुए नज़र आएंगे इन 6 महीनों में। ओके, बहुत ही फोकस्ड रहेगी आपकी अप्रोच अपनी लाइफ को लेकर, बहुत ही डिटरमिन्ड अप्रोच है। आपको जो करना है आप वो उस तरह से करना चाहेंगे। मतलब आप इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं लेना चाहते। आपने अपनी लाइफ को जिस तरह से जीना चाहना है आप उसी तरह से आने वाले 6 महीनों में जीते हुए नज़र आएंगे। नेक्स्ट कार्ड जो है आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये प्रोग्रेस का कार्ड है, प्लानिंग का कार्ड है। अगर आप देखें तो ये इंसान एक वॉन्ड पकड़े हुए है और उस तरफ देख रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं, अपने प्रोफेशन में हैं, या हाई स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, या बिज़नेस करना चाहते हैं, आप लोगों के पास ओवरसीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी।
जिसमें आप लोगों को अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसना होगा या अपना बिजनेस, करियर या स्टडीज़ वहाँ बसाना होगा। ओके, बहुत ही विजनरी एनर्जी है ये ग्रुप 2, और आपका विजन जो है बहुत बड़ा है, आप अपने ड्रीम्स को बहुत ही मैनिफेस्ट कर रहे हुए हैं, तभी आगे जाके जो आपका ये एनर्जी आई है वो फुलफिलमेंट की, इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी आई है, जो इन 6 महीनों में आने वाली है आपके पास। आपकी विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो ये अभी प्लानिंग स्टेज पर हैं अभी आप, आपकी जो आगे आने वाली एनर्जी है वो आपको कंटेंटमेंट देगी। तो प्लानिंग स्टेज पर है, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने करेज से, अपनी हिम्मत से अपने चैलेंजेस को आप पार करते हुए जाएंगे, और रेस्ट ऑफ 2024 में ग्रुप 2 आप वो सब हासिल करेंगे जो आप करना चाहते हैं। ओके, अब हम आपका नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, उसके क्लैरिफायर्स देखते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट कार्ड था वो था एस ऑफ वॉन्ड्स, जिसमें हम आपके पैशन की बात कर रहे थे। देखते हैं इससे एसोसिएटेड एनर्जीज क्या रहेंगी आने वाले 6 महीने में। तो पहली जो एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, then we have the devil, then we have 8 of wands। ओके, तो अपने पैशन को आप जो फॉलो करेंगे, जो यूनिवर्स आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपके पैशन को फॉलो करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए करेज दे रहा है, उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जीज और कौन कौन सी होने वाली हैं इन 6 महीनों में। तो उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी जो होगी वो सबसे पहली एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। इस एनर्जी का मतलब है रैपिड एक्शन, मूवमेंट, स्पीड। तो आपकी लाइफ में जो भी आपको मिलने वाला है, आपकी पैशन से रिलेटेड, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, वो बहुत ही स्पीड से मिलता हुआ नज़र आएगा, एकदम आपके सामने आएगा और आपको वो पिक करनी होगी अपॉर्चुनिटी। तो बहुत ही स्पीडी मूवमेंट होगी, बहुत सारे लोगों से आप बातें करते हुए नज़र आएंगे, एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे, आपके बहुत सारे डिज़ायर्स फटाफट से मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आएंगे अचानक से, क्योंकि आप बहुत ही स्लो एनर्जी में चल रहे थे, यहाँ पर रहे थे, तो अचानक से सब कुछ बदलता हुआ नज़र आएगा ग्रुप 2। ओके, नेक्स्ट जो एनर्जी है आपकी वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज़ हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस होंगी। जब दोनों एनर्जीज़ हमारे पास आती है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, इसका मतलब होता है कि हम अलाइंड हैं यूनिवर्स के साथ, हमारी यिंग यांग बैलेंस्ड हैं, हमारी फीमेल और मैस्कुलिन एनर्जी जो हमारे अंदर होती हैं वो बैलेंस्ड हैं, हम अलाइन हैं गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ। ओके, तो इस टाइम पे आपकी अलाइनमेंट होती हुई नज़र आ रही है इन 6 महीनों में ग्रुप 2। आप अनबायस्ड जजमेंट करते हुए आएंगे लोगों के पास, आप बहुत ही ब्लंट होंगे इस टाइम, मतलब आप एकदम दो टूक बात करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना आपको अच्छा नहीं लगेगा आने वाले 6 महीनों में। बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी है, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो लोग आपको पसंद नहीं आएंगे आप उनके लिए क्लियर कट बाउंड्री बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, आपका क्लियर माइंडसेट होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स भी होता है, ये हमको क्लियर माइंडसेट देता है, मेंटल क्लैरिटी देता है। तो आप अपनी लाइफ में उसी की तरफ जाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते ग्रुप 2। नेक्स्ट एनर्जी जो आ रही है वो आ रही है द डेविल। तो डेविल की एनर्जी जो होती है उसका मतलब होता है अटैचमेंट, उसका मतलब होता है कि एडिक्शन हो किसी चीज़ का, या कोई नेगेटिव पैटर्न है जो हमारी लाइफ में, या कोई ओल्ड हैबिट है जो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं लेकिन वो सही नहीं है। तो डेविल का मतलब ये होता है, इट कुड बी एनी हैबिट, इट कुड बी एनीथिंग, एनी फ्लॉ इन आवर नेचर, चाहे वो एंगर है, चाहे वो लेजीनेस है या प्रोक्रेस्टिनेशन है, तो उसको हम डेविल की संज्ञा देते हैं। ओके, तो अगर हम इसमें देखें तो आप जो है इसमें दिख रहा है कि आप बहुत सारे लोगों को कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कि कहीं बात करते हुए आप कहीं लोगों को दुखी कर दें, तो आपको अपनी स्पीच को डिप्लोमेटिक रखना है आने वाले 6 महीने में। ओके, और क्योंकि हर चीज़ आपके पास स्पीड से होती हुई आएगी, तो आपके जो एम्बिशंस हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फुलफ़िल होते हुए नज़र आएंगे। तो आपको इतना ज़्यादा अपने आप को उन डिज़ायर्स में नहीं झोंकना, आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ओके, आपको अपने नेचर का भी ध्यान रखना है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब चीज़ें आपके पास आ रही हैं तो आपका नेचर कैसा रहेगा। आपको इतना ब्लंट नहीं होना, आपको एकदम अपना नेचर नॉर्मल रखना है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रखना है। ओके, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा नहीं भागना। ओके, किसी भी ऐसी चीज़ की तरफ, किसी भी ऐसी हैबिट की तरफ इतना झुकाव नहीं करना जिससे आपकी हेल्थ या आपका नेचर में प्रॉब्लम आए, आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम आए। ओके, ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है इन आने वाले 6 महीनों में। ओके ग्रुप 2, तो चलिए देखते हैं और एंजल्स की तरफ से हमारे पास क्या मैसेज है। पहला जो कार्ड निकल कर आया है वो है फॉरगिवनेस। नेक्स्ट कार्ड जो आपका आया है वो आया है फ्यूरी,
नेक्स्ट कार्ड जो आपका आया है वो आया है फियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपका ये फॉरगिवनेस का कार्ड देखते हैं। ओके, तो आपके आसपास जो भी लोग हैं इस टाइम पे, ओके, जो भी कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, जो भी चैलेंजेस आपने देखे हैं, जिन भी लोगों के साथ आपके डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं या टिफ हुआ है या फाइट्स हुए हैं, आपको उन लोगों को फॉरगिव करके आगे बढ़ना है। अगर आपके अंदर ऐसा कोई ट्रेट है सेल्फ क्रिटिसिज्म का, तो आपको अपने आप को फॉरगिव करके आगे बढ़ना है। हम लाइफ में हर चीज़ हमेशा नहीं पा सकते, हाँ, लेकिन हम उसकी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को ब्लेम नहीं करना। तो सेल्फ ब्लेम की तरफ से आपको बाहर निकलना है, अपने आप को फॉरगिव करते हुए, दूसरों को फॉरगिव करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ग्रुप 2। नेक्स्ट जो कार्ड है आपका फ्यूरी का कार्ड है। इसका मतलब वही है, फ्यूरी का मतलब गुस्सा। तो मैंने आपको बताया कि डेविल जब आता है तो डेविल हमें कोई भी ऐसा पैटर्न दिखाता है जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। तो यही मैंने बताया कि हो सकता है ये एंगर भी हो। तो जब हमारे पास बहुत सारा पैशन, जब हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही होती है, तो हम बहुत सारी चीज़ों में जगल कर रहे होते हैं। हो सकता है कि उस टाइम पे हम थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाएं या हम थोड़े गुस्से हो जाएं। तो हमें अपने उन ट्रेट्स को कंट्रोल करके रखना है जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। तो आगे आने वाले टाइम में आपको अपने गुस्से पर थोड़ा काबू पा के रखना है। ओके, आपको लोगों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। अपने इस गुस्से को काबू पाने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं लाइफ में, अपने आप को म्यूज़िक सुन सकते हैं, जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं या जो भी आपको अच्छा लगता है करना, आप वो कर सकते हैं। ओके, और जो नेक्स्ट कार्ड हमारा आ रहा है वो है फियर। फियर भी वही है, एक एंट्रैपमेंट काइंड ऑफ थिंग होती है कि जो हमें घेरे लेता है। अगर हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं, चाहे कई लोग होते हैं जैसे पब्लिक स्पीकिंग में होते हैं, उनको बोलने से बहुत डर लगता है, वो घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो इसी तरह से आपको भी इन सब ट्रेड्स को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आप भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाना है, करेज के साथ आगे बढ़ना है, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है कि आप ये काम कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अपने आप को इन नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकालना है। ग्रुप 2। अदरवाइज़ जो आपकी रीडिंग है वो बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही प्रॉस्पेरस है आने वाले 6 महीनों में। ऑल द बेस्ट। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो ग्रुप 3, जिन्होंने पिक 3 सिलेक्ट किए हैं, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि आपके आने वाला 2024 आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे। इसमें सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज़ निकालेंगे जो आने वाले 6 महीनों में दिखेगी, और उनसे एसोसिएटेड हम 3 कार्ड्स और निकालेंगे जानने के लिए कि उनसे एसोसिएटेड एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं आने वाले 6 महीनों में फॉर ग्रुप 3। तो पहली जो एनर्जी आपकी निकल कर आ रही है ग्रुप 3, दैट इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। Then we have the Sun, then we have the Lovers। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। तो सबसे पहले जो आपकी एनर्जी आ रही है वो आ रही है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आने वाले 6 महीनों में, रेस्ट ऑफ 2024 में, आप बहुत ही प्लानिंग करते हुए नज़र आएंगे, बहुत ही प्रोग्रेस करते हुए नज़र आएंगे। बहुत सारे डिसीजंस हैं जिनको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजिकल थिंकिंग, स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को लिखते हुए, सोचते हुए नज़र आएंगे। ओके, ट्रैवल प्लान्स भी आपके कार्ड्स पर है। तो अगर आप देखें तो ये इंसान ये वॉन्ड को पकड़े हुए है और इसके हाथ में ग्लोब है। तो ये दुनिया छानना चाहता है, ये पूरी दुनिया को जीतना चाहता है। इसी तरह से आपके लिए भी स्काई इज़ नो लिमिट है। तो आप भी पूरी दुनिया पे जाना चाहते हैं, पूरी दुनिया पे छा जाना चाहते हैं, बहुत प्रोग्रेस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपके विजन्स जो हैं बहुत बड़े हैं, आपके डिज़ायर्स बहुत बड़े हैं, आपके ख्वाब बहुत ऊंचे हैं, आप बहुत एम्बिशियस पर्सन हैं। तो ये आपकी जो एनर्जी आ रही है ये दिखाती है ग्रुप 3। अमेजिंग एनर्जी। देन हमारे पास जो कार्ड है वो है द सन का कार्ड। तो आने वाले 6 महीनों में ये आपको हैप्पीनेस का कार्ड है। बहुत ही खुश होते हुए आप नज़र आएंगे, बहुत ही पॉजिटिविटी होगी, हाई वाइब्रेशन एनर्जी होगी आपके अंदर, बहुत ही वार्मथ मिलेगी। आपके आसपास जो लोग होंगे वो बहुत हेल्प करेंगे, आपकी सक्सेस मिलेगी। ओके, आप बहुत सेलिब्रेट करते हुए नज़र आएंगे अपनी अचीवमेंट। अगर आप देखें ये बच्चा घोड़े के ऊपर बैठा है, तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में नए मेंबर का आगमन करें, सेलिब्रेट करें वो खुशी, ये भी होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सक्सेस, अचीवमेंट मिलने वाली है आपको। इस टाइम पे जो है आपका जो फिज़िक रहेगी, बॉडी रहेगी, वो बहुत हेल्दी रहेगी जितना आप सन के सामने बैठेंगे। ओके, जो नेक्स्ट कार्ड आपका निकल कर आ रहा है वो है द लवर्स। इसमें वो जो लोग हैं जो अनमैरिड हैं, उन लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने साथ
अपने बेटर हाफ को जानने की, बेटर हाफ को अपनी लाइफ में लाने की। आप लोग बहुत पैशनेट होंगे अपने फ्रेंड्स को लेके, अपने बेटर हाफ को लेके, अपने पर्सन को लेके। बहुत ही पैशनेट, बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स आएंगी इन 6 महीनों में आपको, आपके अंदर उनके लिए। बहुत ही स्ट्रेंथ और यूनिटी दिखाएंगे आप अपने बेटर हाफ, अपने पर्सन के साथ। ओके, जो लोग अनमैरिड हैं उनको उनकी चॉइस का पार्टनर मिल सकता है, वो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही रिलेशनशिप्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, यूनियन होती हुई नज़र आ रही हैं। जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके पार्टनरशिप्स होती हुई नज़र आएंगी इन 6 महीनों में। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपको बहुत सारे एसोसिएशंस बनते हुए आपके नज़र आएंगे ग्रुप 3। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि हर कार्ड के क्या और एनर्जीज़ हैं जो निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्या एनर्जीज़ हैं जो एसोसिएटेड है इन आने वाले 6 महीनों में आपके लिए। ओके, तो जो पहला कार्ड आपका निकल कर आया है वो आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जो दूसरा कार्ड आपका आया है वो आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। फिर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ग्रुप 3, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं एसोसिएटेड विद 2 ऑफ वॉन्ड्स। इस साल 6 महीने में जो आपकी एनर्जीज़ दिख रही हैं वो बहुत ही अच्छी मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही हैं। आपकी जो सबसे पहली एनर्जी है वो आ रही है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो जो आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले हैं गॉड इन 6 महीनों में 2024 में। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिनसे आप पैसा बढ़ाएंगे, जिनसे आप इनकम कमाएंगे। सैलरी मिलेगी आपको, सैलरी बढ़ती हुई, आपकी प्रमोशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आपकी सैलरी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है ऐसी जॉब आप करें जिनमें आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो, तो आपकी इनकम रेज होती हुई नज़र आ रही है इन 6 महीनों में। बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको जो आपको बहुत अच्छे मटेरियलिस्टिक लेवल पे, बहुत अच्छी सैलरी लेवल पे पहुंचाएंगी। ग्रुप 3, बहुत न्यू वेंचर्स आप करते हुए नज़र आएंगे। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप नए बिज़नेस करते हुए नज़र आएंगे। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गेट बना हुआ है, तो इस गेट के पार जब आप जाएंगे, हो सकता है कि अपने होम कंट्री से दूर जाके आप जब काम करें तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फ्लरिशमेंट, ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिले, सक्सेस मिले। ओके, तो ये जो पेंटिकल है ये एक छोटा पेंटिकल है, ये बिगिनर है, ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो जब आप इस अपॉर्चुनिटी पे डिलीजेंटली काम करते जाएंगे, अपना हार्डवर्क डालते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको मिलेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी कहलाती है, बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी है, बहुत ही प्रोवाइडर की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि जब आप डिलीजेंटली जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो अपॉर्चुनिटी आपको आगे जाकर रेस्ट ऑफ 2024 एंड फ्यूचर वो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल में डालेगी। आप बहुत अच्छे लाइफस्टाइल में जिएंगे, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप फैमिली में रहते हैं तो आप एक वर्किंग पेरेंट भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली फीमेल्स अगर वो घर पे बैठी हैं तो हो सकता है कि वो काम पे जाना स्टार्ट कर दें और एक वर्किंग पेरेंट बने। ये एनर्जी भी आती है हमारे पास। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही सब्सटेंशियल, बहुत ही स्टेबल एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये होती हुई आपकी नज़र आ रही है। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि कई बार ऐसा होगा कि चीज़ें बहुत धीरे धीरे चलेंगी आपकी लाइफ में। हो सकता है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना चलें, तो उस टाइम पे आपको धैर्य बांध कर रखना है, आपको करेज के साथ चलना है, परसीवियर करके चलना है। अपने आप को हताश नहीं होने देना, अपने आप को रोकना नहीं है और अपने आप को मजबूत रखकर डिटरमिन होके चलते जाना है। ओके, अदरवाइज़ जो आपके कार्ड्स हैं ग्रुप 3 बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं जिसमें आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपकी जो सेकंड कार्ड है सन की एनर्जी, उस एनर्जी से एसोसिएटेड और क्या एनर्जीज हैं। ओके, तो जो पहला कार्ड आपका निकल कर आया है वो आया है डेथ। देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये जो आपकी सन की एनर्जी पहुंची है, इनसे जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो आपकी ये एनर्जी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड डेथ की एनर्जी।
3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें ये बताती है कि पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है किसी चीज़ को लेके, हो सकता है इमोशनली किसी रिलेशनशिप को लेके आप बहुत दुखी हुए हो और वो रिलेशनशिप ना चल पाया हो, जिसकी वजह से आपकी अभी भी हीलिंग चल रही है। किसी सफरिंग से, किसी हार्ट ब्रेक से, किसी दुख से आप गुजर रहे हैं अभी भी और पास्ट में गुजरे हैं। हो सकता है किसी करियर से रिलेटेड या प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ बात हुई हो, आपका प्रमोशन ना हुआ हो या कुछ और बात हुई हो आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, जिसकी वजह से आपकी 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, जिसका मतलब है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपकी हीलिंग चल रही है अभी, तो यूनिवर्स आपकी हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, कुछ है ऐसा जो आप एंड कर रहे हैं। अगर हम डेथ का कार्ड देखें तो डेथ का कार्ड का मतलब लिटरली डेथ नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है अनवांटेड आपकी लाइफ में जो आप पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। जैसा हमने बताया कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ और लॉस और हार्ट ब्रेक है अब जिसको आप पीछे छोड़ रहे हैं ग्रुप 3, क्योंकि आने वाले 2024 में रेस्ट ऑफ द मंथ्स में, रेस्ट ऑफ 6 मंथ्स में आपके पास नई बिगिनिंग्स, नई शुरुआत आने वाली है। जो आपने चैप्टर एंड करना था, जो हार्डशिप, जो स्ट्रगल थी आपकी लाइफ की, वो एंड हो चुकी हैं। अब आने वाले टाइम में जो है वो आपका बिगिनिंग का टाइम है। नई एस्पिरेशंस, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था। ओके, तो आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। आपका ट्रांजिशन होने वाला है ग्रुप 3। आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। आप देखेंगे कि पहले 6 महीनों में और बाद के 6 महीनों में बहुत अंतर आ गया है आपके अंदर, ड्यू टू द एक्सपीरियंसेस विच यू हैड, ड्यू टू द चैलेंजेस विच यू फेस्ड। तो उसकी वजह से आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में, एटीट्यूड में पूरा बदलाव आ जाएगा। ओके, क्योंकि आप अभी हीलिंग से गुजर रहे हैं, आप अभी भी उस सफरिंग, उस लॉस को सोच रहे हैं, तब ये डेथ की एनर्जी आ रही है। अब आप इस हीलिंग के लास्ट स्टेजेस पे हैं, तो वो सफरिंग और वो जो ग्रीफ है वो आपका एंड होने वाला है और नई बिगनिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में। ओके ग्रुप 3, नेक्स्ट एनर्जी जो आ रही है वो 7 पेंटिकल्स की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि ये देखिए, जैसे इंसान ये सोच रहा है इन पेंटिकल्स को देखकर, इसका मतलब है कि इसने बीज बोए थे और ये इन बीज को फ्रूट्स बनते हुए या फ्लावर बनते हुए देख रहा है, वेट कर रहा है। तो ये वेटिंग का गेम चल रहा है आपकी लाइफ में। अभी तक आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ की। ओके, तो वो जो वेटिंग पीरियड से आप बाहर आ जाएंगे तो आपके पास ये सन की एनर्जी आएगी, जिसमें आप बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि ये हार्वेस्ट की एनर्जी है। तो अभी तक आप जो सोच रहे थे वो आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट होते हुए, अपने विश को मैनिफेस्ट होते हुए, जिसकी वजह से आप शायद थोड़े सैड भी हो गए थे। इसके साथ के साथ आपकी हीलिंग भी चल रही है, ड्यू टू योर रिलेशनशिप्स, ड्यू टू योर थिंग्स इन योर, मे बी इन योर प्रोफेशन, इन योर बिजनेस, इन योर स्टडीज़। ओके, तो यहाँ पर जब एनर्जी है, ये एनर्जी आपकी ख़त्म होने वाली है इन 6 महीनों में, वेटिंग की एनर्जी, क्योंकि उसको सन ओवरकम करेगा। आपके पास नया वेल्थ आने वाला है। आपने जो भी यहाँ पे नर्चर किया था, आपने जो भी यहाँ पे बोया था, आपने जो भी यहाँ पे सीड्स डाले थे, वो हार्वेस्ट होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, तो आपकी जो एनर्जी आने वाली है 6 महीने में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही हैप्पी एनर्जी है। तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, अपने आप को दुखी नहीं रखना, अपने आप को, अपना कॉन्फिडेंस आपने लूज़ नहीं करना है ग्रुप 3। ओके, लेट्स सी हमारे पास इस कार्ड से एसोसिएटेड एनर्जीज़ क्या हैं, द लवर्स से एसोसिएटेड एनर्जीज़ इन 6 महीनों में। पहली एनर्जी जो आपकी आ रही है वो आ रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। फिर आ रही है हैंग्ड मैन की एनर्जी। ओके ग्रुप 3, तो चलिए देखते हैं कि लवर से एसोसिएटेड और क्या एनर्जीज आ रही हैं इन 6 महीनों में आपके लिए। आपका जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है उसकी एनर्जी, पार्टनरशिप की एनर्जी है, म्यूचुअल लव जो आपको मिल रहा है इन 6 महीनों में, उनसे एसोसिएटेड एनर्जीज़ हैं वो ये हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है रिकग्निशन, पब्लिक रिकग्निशन, अप्रिसिएशन। तो आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में भी आप काम कर रहे हैं, या बिज़नेस में काम कर रहे हैं, या हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको विक्ट्री हासिल होने वाली है, उसमें आपको रिकग्निशन मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। ओके, आपकी ग्रोथ होने वाली है। तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए नज़र आएंगे, लोग आपको अटेंशन देते हुए नज़र आएंगे इन 6 महीनों में ग्रुप 3। आप देखिएगा, जिन लोगों ने अभी तक आपको देखा भी नहीं है, जो लोग आपके पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, वो लोग अब आपको अटेंशन देते हुए नज़र आएंगे, आपके लिए विक्ट्री, आपके लिए हुर्रा करते हुए नज़र आएंगे। ओके, नेक्स्ट जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है जहाँ कहीं भी आप वेटिंग में थे, अभी आप देख रहे थे कि आपको फ्रूट्स कब मिलेंगे आपके हार्डवर्क के, वो हार्डवर्क के फ्रूट्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं इन 6 महीनों में 2024 में।
ओके तो ये लॉन्ग टर्म सक्सेस की एनर्जी है कि जो आपने मेहनत की थी पिछले 10 सालों में या 10 महीनों में, जो भी आपने मेहनत की है उसके फ्रूट्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं इन 10 ऑफ पेंटिकल्स की फॉर्म में। एक फैमिली है, अगर आप यहाँ देखें कुछ यंग लोग हैं, कुछ बूढ़े लोग हैं और कुछ बच्चे भी हैं। तो एक फैमिली को आप सब्सटेंशियल, एक फैमिली को आप प्रोवाइड करते हुए, हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये आपकी खुद की फैमिली हो जिसको आप, हो सकता है कि आप जॉब जो करते हो उससे अपनी फैमिली को हेल्प कर रहे हो, या जो लोग मैरिड हों वो लोग अपनी फैमिली चलाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हेल्प कर रहे हो। तो एक बहुत ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल आप लोग जीते हुए, एक स्टेबल लाइफस्टाइल, एक सिक्योर्ड लाइफस्टाइल और सक्सेसफुल लाइफस्टाइल जीते हुए आप लोग नज़र आएंगे इन 6 महीनों में। वेरी हैप्पी एंड वेरी नाइस एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है ये आपके हार्ड वर्क को दिखाती है कि आपने कितना हार्ड वर्क किया था, एंड ये आपके हार्ड वर्क के फ्रूट्स को दिखाती है कि आपने कितना हार्ड वर्क किया था, एंड नाउ यू आर गेनिंग, यू आर गेटिंग ऑल द रिजल्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। ओके ग्रुप 3, नेक्स्ट जो आपकी एनर्जी है वो है द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन की एनर्जी ये है कि कई बार चीज़ें जब बहुत वेटिंग पीरियड में चल रही होती हैं, हमें लगता है कि कुछ होगा या नहीं होगा, तो हमें गॉड पे सरेंडर कर देना चाहिए। तो यही आपकी एनर्जी आ रही है। अगर कभी आपको लगता है कि आपका वेटिंग गेम चल रहा है, क्योंकि अभी जैसे मैं आपकी एनर्जीज देख रही हूँ उसमें मुझे यही लग रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि पिछले 7 महीनों से, हो सकता है कि पिछले 7 साल से आप किसी चीज़ के होने की वेट कर रहे हैं। तो आपका जो अभी मोड है वो सरेंडर मोड है। आप अभी हैंगडमैन मोड में हैं, आप अभी सरेंडर मोड में हैं। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ या मैं इस चीज़ के अंदर जाऊँ। आप अपने बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस में कोई चीज़ ऐसी है जिसका आप अभी भी फ्रूटफुल होने का, मैनिफेस्ट होने का वेट कर रहे हैं। तो आपकी एनर्जी जो भी है एक स्टक एनर्जी दिखा रही है, लेकिन देखेंगे आप बहुत जल्दी ही आपकी स्टक एनर्जी जो है वो पेंटिकल्स में बदल जाएगी, विक्ट्री में बदल जाएगी, सक्सेस में बदल जाएगी। ओके आपको जो वेटिंग पीरियड है वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। इस पॉज से, इस सरेंडर से आप बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं ग्रुप 3। ओके तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं जो आ रही हैं, बहुत ही फ्रूटफुल एंड मूविंग एनर्जीज़ हैं ग्रुप 3 जो आ रही हैं आपकी। ओके तो चलिए देखते हैं कि और एंजल्स की तरफ से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं जो हमको देखने हैं। पहला कार्ड जो आपका निकल कर आया है वो आया है नॉलेज। नेक्स्ट कार्ड इज हाई ड्रामा। देन नेक्स्ट कार्ड इज चूज योर वेपन। ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉलेज। तो ये जो कार्ड आपका निकल कर आया है नॉलेज का, मैंने आपको यही बताया कि आपको जो फर्स्ट कार्ड आया था विच इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका मतलब है कि आप प्लानिंग करते हुए नज़र आएंगे, आप चीज़ों को सीखते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। जो आपकी सक्सेस और जो ग्रोथ है वो आपकी प्लानिंग पे निर्भर कर रही है। उस प्लानिंग में आप ये देख रहे हैं कि मैं कौन सी चीज़ें सीखूं। फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं या बाहर जॉब करने जा रहे हैं तो आप उस जगह का कल्चर सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, जानते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कहीं बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के बारे में पता करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उस बिज़नेस की कितनी कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैं, कितने डेमोग्राफिक एरियाज़ हैं, कौन सी चीज़ों में आपको पैसा लगाना चाहिए, बिज़नेस में कितना पैसा लगाना चाहिए। तो ये नॉलेज आप गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने एरिया ऑफ लाइफ में। ओके नेक्स्ट जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है हाई ड्रामा। तो मैंने आपको बताया कि पीछे कुछ ऐसी है जिसकी हीलिंग भी आपकी चल रही है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है। तो आपकी लाइफ में जो हुआ है उसी से रिलेटेड एक कार्ड आया है हाई ड्रामा। जिस चीज़ ने आपको बहुत परेशान कर दिया था, हो सकता है आपका अपना ही फैमिली मैटर हो, या हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप हो जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई है और आप दुख से गुजर रहे थे। तो नाउ द हीलिंग इज़ गोइंग ऑन, दैट्स वाई दिस कार्ड इज़ अपीयरिंग। क्योंकि कार्ड्स हमें अलग अलग एनर्जीज़ दिखाते हैं, इसलिए ये कार्ड्स हमें अलग अलग एनर्जीज़ दिखाते हैं, इसलिए कार्ड्स हमारे सामने आते हैं। तो देखिए आपकी हीलिंग तो ऑलरेडी ही चल रही है जैसे मैंने बताया, बट नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर द न्यू बिगनिंग्स। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर जिनसे हार्ट ब्रेक हुआ है। आपको उन एक्सपीरियंसेस से बाहर निकल कर आना है ताकि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें कर सकें जो आप अपनी लाइफ में अब चीज़ें फोकस होकर करना चाहते हैं। ओके तो लाइफ में जो हो गया आपको उसको भूलना है और आगे बढ़ना है। ओके नेक्स्ट जो आपकी एनर्जी आ रही है दैट इज़ चूज़ योर वेपन, विच मीन्स आपका जो इंटेलेक्ट है बहुत शार्प है।
अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक स्वॉर्ड है, यहाँ पे ये पेन है, इन दोनों को ही हम सेम दर्जा देते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं अगर हम वो कलम लिख दें तो हम बहुत अच्छे ऑथर्स, बहुत अच्छे राइटर्स बन जाते हैं, बहुत नाम और पैसा कमाते हैं। तो हो सकता है ये रीडिंग जो लोग देख रहे हों उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो वीलॉग करते हों, ब्लॉगर्स हों, ओके, वो अपने पेन को लिखते हों, यानी कि वो टाइप करते हों, वो अपनी आइडियाज़ को कन्वे करते हों थ्रू यूट्यूब, थ्रू इंटरनेट। तो उससे आपको रिकग्निशन मिलती हुई नज़र आ रही है इन 6 महीनों में। या हो सकता है आप कंटेंट राइटर्स हो, या हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पे आपका पेन, जहाँ पे आपके थॉट्स बहुत मैटर करते हो, आपके आइडियाज़ कन्वे करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता हो, तो वो आप करते हुए नज़र आएंगे, जिनसे आपको रिकग्निशन मिलती हुई नज़र आ रही है ग्रुप 3, ओके, जिनसे आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, स्टेबिलिटी, सक्सेस एंड सिक्योरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। तो आपको अपना जो माइंड है, आपका जो शार्प इंटेलेक्ट है, उसको बहुत अच्छी तरह से आपको यूज़ करना है ग्रुप 3, ताकि आप इस स्टेज पे जब आने वाले हैं तो ये एनर्जी जो है आपके साथ रहे। ओके ग्रुप 3, तो यही है मेरे पास आपकी रीडिंग आज के लिए। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। थैंक यू।